अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं TTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं साजिद हसन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने न्यूयॉर्क से पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी। दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिजली के बिल ज़्यादा नहीं कम होंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं, इसके बगैर मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। गरीब तबकात को रिलीफ देने के लिए साहिब सरवत अफराद को किरदार अदा करना होगा। मजीद कहा कि IMF के MD ने हमारे इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बिजली के बिल होंगे वो निस्बतन कोई शायद बहुत बड़े बिल ना हों और वो निस्बतन कम बिल हों। बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता है वो जो पावर सेक्टर है उसकी इस्लाहत का है। ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत खुद महंगी बिजली बनाती है फिर उसको आगे सस्ती बेचती है। वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं और उन पे अल्लाह का एक खसूसी इनाम है, वो अपना हिस्सा उसमें से दें और उस हिस्से में जो ये पिसा हुआ तबका है, पसमानदा तबका है माशी तौर पे, उनकी जो माशी बदहाली है उसके लिए चंद हल तजवीज़ किए जाएँ। IMF के जो MD थी उनको बड़ी खुशगवार हैरत हुई मईशत के हवाले से। उन्होंने चंद पेशन गोयाँ भी की हैं और काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ और जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल-वहली ने आला सतह फौजी वफ़ के हमरा GHQ का दौरा किया है। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के आला सतह के मिलिट्री वफ़द ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने कश्मीरियों ने एहतजाज करके आलमी ज़मीर को झंडोड़ने की कोशिश की। मुज़ाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे और मसला कश्मीर के जल्द हल का मुतालबा किया। बिल्कुल, मुज़ाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के एकतरफा फैसले को UN करारदादों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इस गैर कानूनी इक़दाम ने खत्ते को तशद्दुद, अफरा-तफरी और गैर यकीनी की दलदल में धकेल दिया है। मुकर्ररीन का कहना था कि सियासी कारकुनान की नज़रबंदी कश्मीर में एक नया मामूल बन गया। हज़ारों कश्मीरी नौजवान और सैकड़ों सियासी रहनुमा को अब तक भारतीय जेलों में मुकीद रखा गया है, जबकि जनूबी एशिया में देरपा अमन को यकीनी बनाने के लिए देरपा तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल नागुज़ीर है। और अब ये जानिए, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के वाक़े ने भारतीय हुक्मरान पार्टी के अरकान के औसान खता कर डाले हैं। लोकसभा इजलास के दौरान इंतहा पसंद BJP रहनुमा रमेश भदौरी ने भारतीय मुसलमान रुकन दानिश अली के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की। मुसलमान रुकन ने पार्लियामेंट को दहशतगर्द भी करार दिया। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब, और क्या कुछ हुआ भारतीय लोकसभा में? जी बिल्कुल, जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के वाक़े ने BJP के जो अरकान पार्लियामेंट थे उनके उसान खता कर डाले और नई दिल्ली में लोकसभा के इजलास के दौरान इंतहा पसंद हिंदू जमात BJP के रुकन रमेश ने गुस्सा भारतीय मुसलमान रुकन दानिश अली पर निकालना शुरू कर दिया। रमेश ने लोकसभा के इजलास के दौरान मुसलमान रुकन दानिश अली के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। अपनी तकरीर के दौरान रमेश ने मुसलमान रुकन को दहशतगर्द और मुल्ला कहकर मुखातब करते रहे। खिताब के दौरान रमेश ने मुसलमान रुकन को गलीज गालियां भी निकाली, जिस पर स्पीकर ने उनके ये अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। रमेश के साथ बैठे एक और हिंदू रुकन ने अपने साथी को रोकने की बजाय मुस्कुराते रहे, ताहम स्पीकर उन्हें बार बार वार्निंग देते रहे। जी, रमेश भदौरी के साथ बैठे एक और हिंदू कारकुन अपने साथी को रोकने के बजाय मुस्कुराते रहे। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमरीकी डॉलर की रुपए के मुकाबले में तनज़ुली का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में आज भी अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपया 2 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 291 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। चीनी खाद और डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जाने लगे हैं। पाक अफगान सरहद पर जाली अफगान शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग देते हुए सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा काशिफ से। राजा काशिफ बताएगा और क्या क्या इंकशाफात सामने आए?
جی دیکھیں، یہ بالکل جو ہے چیف سیکرٹری کے پی کے اور ڈی آئی جی سی پی ڈی نے گزشتہ روز جو ہے قائمہ کمیٹی کو ان کیمرہ جو بریفنگ دی تھی، اس میں انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر جعلی افغان شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے اور افغانستان میں 40 سے 50,000 میں جعلی افغان شناختی کارڈ تیار کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے آنے والے تمام مریضوں کا ریکارڈ اب آن لائن رکھا جائے گا اور مریض کی پاکستان آمد، چیک اپ، واپسی تک سب معلومات آن لائن موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ پر پاکستان آنے والوں کے لیے شہر کا نام بتانا بھی لازمی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چینی کھاد اور ڈالر افغانستان اسمگل کیا جا رہا ہے اور اسمگلنگ کے لیے اب چھوٹے بیگ کے ذریعے جو ہے وہ اسمگلنگ کی جاتی ہے اور خیبر پختونخوا میں داعش اور ٹی ٹی پی جو ہے دونوں متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے نائٹ ویژن گوگلز کی بھی فراہمی کا مطالبہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس گوگلز کی شدید کمی ہے جو کہ چین سے منگوائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے افغانستان چھوڑے ہوئے اسلحے سے ہمارے نوجوان نشانہ بن رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے یہ راجہ کاشف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لندن میں مسلم لیگ نواز کے بڑوں کی ایک اور بڑی بیٹھک لگ گئی۔ اجلاس کی صدارت قائد نواز شریف نے کی، جبکہ اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار سمیت دیگر قائدین بھی شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور کھنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا۔ جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، جسر کھوسا، عظمت سعید، اعجاز الحسن پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک میں جاری سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کی صورتحال کی وجہ سے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حالیہ محاذ آرائی کو ختم ہونا چاہیے۔ سیاسی محاذ آرائی پر نواز شریف سے بھی بات کروں گا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں کی جا رہی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ نیب حکام کی جانب سے آج نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری اور راجہ پرویز اشرف سمیت مزید 8 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا۔ بالکل اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف کار کے رینٹل پر ریفرنس، جبکہ آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ اور 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ریفرنس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرایا گیا۔ عدالتی حکام نیب حکام کی جانب سے جمع کرائے گئے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، جبکہ احتساب عدالت نمبر 1 میں آج مزید 4، عدالت نمبر 2 میں مزید 2، جبکہ عدالت نمبر 3 میں مزید 12 ریفرنس کا ریکارڈ جمع کرایا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 80 میں سے اب تک متعدد ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں جمع کرایا جا چکا ہے۔ آڈیو لیک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو FIA طلبی کا نوٹس معطل کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے سے ہی زیر سماعت ہے۔ 18 ستمبر کو عدالت نے FIA کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی۔ مرکزی کیس اب 30 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کی گرفتاری پر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ عدالت میں جمع کرائے گئے رپورٹ میں پولیس نے موقف اختیار کیا۔ شیخ رشید کو جہاں سے گرفتار کیا گیا وہ راولپنڈی کے بجائے اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے۔ شیخ رشید کی لال حویلی کی ملکیت سے متعلق کیس میں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ رئیس احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پنڈی بوائے شیخ رشید کو کس نے گرفتار کیا اور کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ راولپنڈی پولیس کا شیخ رشید کی کسٹڈی سے انکار، عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی حراست کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کی حراست سے متعلق رپورٹ جمع کرائی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شیخ رشید کو جس ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا وہ اسلام آباد کی حدود میں آتی ہے۔ راولپنڈی پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے RPO راولپنڈی کو 26 ستمبر کو طلب کر لیا۔ لال حویلی ملکیتی تنازع کیس کی سماعت کے دوران جج نے کیس کو دوسرے جج کی عدالت میں منتقل کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے ہر ڈاکو کو جہنم رسید ہونا چاہیے۔ چند ڈاکو ہماری فورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟ افسوس کے ڈاکوں کی وجہ سے پل کی تعمیر کا کام بند ہے۔ مقبول باقر نے پولیس اور رینجرز کو ہدایت دی کہ گھوٹکی کشمور پل پر کام شروع کروائیں۔ چند ڈاکو ہماری فورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟
निगरां वज़ीर आला सिंध ने डाकू के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आज सिंध ने ब्रीफिंग में बताया कि रवां साल अगवा बराए तावान के 220 वाक़यात हुए। निगरां वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये डाकू हर सूरत जहन्नम रसीद होने चाहिए। निगरां वज़ीर आला सिंध ये भी बोले कि अफसोस है कि डाकू की वजह से पुल की तामीर का काम बंद है। मकबूल बाकर ने पुलिस और रेंजर्स को हिदायत दी कि गोठी कश्मोर पुल पर काम शुरू करवाएं। कोर कमांडर ने रेंजर्स और पुलिस को फौरी पुल की साइड पर जाने की हिदायत कर दी। इजलास में फैसला किया गया है कि डाकुओं के खिलाफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू किया है। डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के साथ रेंजर्स और पुलिस भी ऑपरेशन करेगी। ऑपरेशन की हिकमत अमली निगरां वज़ीर आला ने मंजूर कर ली। सीटीडी ने रवां साल की अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। सीटीडी सिंध में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग समेत 19 मुकदमा दर्ज हुए। रिपोर्ट होने वाले केसेस में कराची पुलिस ऑफिस हमला जायज प्रोजेक्ट इब्राहिम हैदरी केस, सैयद खालिद रजा केस, मुफ्ती अब्दुल कयूम हमला केस, जबकि दीगर केसेस शामिल है। तर्जुमान सीटीडी सिंध के मुताबिक सीटीडी दर्ज 15 केसेस के मुल्ज़िमान गिरफ्तार और पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके। दर्ज होने वाले मुकदमात में से 4 केसेस की तफ्तीश जारी है, जबकि सीटीडी ने 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और 2 पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए। ऑपरेशन के दौरान जिला के माड़ी में दहशतगर्दी की अलामत समझे जाने वाले ग्रुप के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेहरबानी से पेश आते हैं तो मैं एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो निगरान हुकूमत है जिसने 17 अगस्त को हल्फ लिया, तकरीब हल्फ बर्दारी, ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। हम लोग किसी ट्रक पे चढ़ के इक़्तिदार पे कब्जा नहीं किया। आईन और आईनी अमल की पैदावार है। 224 में जो तरमीम हुई थी 18वीं तरमीम के नतीजे में, उसके नतीजे में हम लोग हमारा वजूद कायम है। तो ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर है कि रिवायती तौर पर 2 या 3 महीने के बजाय ये कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उसके जो वजूहात हैं वो आपके इल्म में है कि जो पिछली पार्लियामान थी और जो पिछली मुश्तरका मफादात काउंसिल थी, उन्होंने 2023 की जो मरदमशुमारी के नताइज उसका ऐलान कर दिया और उसकी सरकारी तौर पर उसको पब्लिश कर दिया। आइन का आर्टिकल 51(5) जो है वो बहुत वजाहत के साथ कहता है कि इलेक्शंस आखिरी सरकारी तौर पर पब्लिश्ड नताइज पर होंगे। तो क्योंकि मुश्तरका मफादात काउंसिल और पिछली हुकूमत ये कह के गई है, ऐलान कर गई है कि अब आखिरी जो मरदमशुमारी है वो 2023 की है। क्योंकि उसकी हल्काबंदी नहीं हुई थी तो वो इलेक्शन कमीशन के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो हल्काबंदियाँ करें। और हल्काबंदियों पर भी उस तरह से एतराज़ नहीं हुआ, इस पर हुआ कि आप जल्दी करें। लेकिन जो अच्छी बात भी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुकी है कि 27 सितंबर को जो पहले नताइज हैं, जो प्रिलिमिनरी अबूरी नताइज हैं, और 30 नवंबर को हतमी नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि 54 दिन कम अज़ कम इलेक्शन की जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, उसके लिए जब जमातों को मिलेंगे। तो अब कल उन्होंने ये बहुत वजाहत से कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में एक साथ। तो मैं तो उस पर बहुत खुश हूँ। शायद वो लोग खुश ना हों जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि ये लोग जो है वो तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, इनको कुर्सी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई है, कोई मकनाती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा गवर्नर हाउस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है इलेक्शन का ऐलान हो गया है, साफ शफाफ इंतखाबात करवाना हमारी जिम्मेदारी है। कराची से लाहौर जाने वाली माल बरदार ट्रेन की बोगी जामशोरों के मकाम पर पटरी से उतर गई। पटरी से बोगी उतरने के बाद अब ट्रैक मुअत्तल हो गया है। रेलवे हुकाम और पुलिस अमले ने बेंच का ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया है, जबकि रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। बरखा रुत के रंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद और झेलम में बारिश से जल थल एक हो गया। कई शहरों में बत्ती गायब, नशीबी इलाके डूब गए। कराची समेत सिंध में आज से 24 सितंबर तक बारिश की पेशगोई।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद और झेलम में बादल जमकर बरसे। मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फैसलाबाद, चूनिया और झेलम में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और जालाबारी की वजह से नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों खानपुर, स्वाबी, हज़ारा और मालकन डिवीजन में तेज़ बारिश हुई। चित्राल, सवाद, कोहिस्तान, बुनेर और शांगला में लैंड स्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया। सूबे में इतवार तक बादल जमकर बरसेंगे। दूसरी जानिब आज से 24 सितंबर तक कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान है। शहर कायद में आशूब चश्म ने वबाई सूरत अख्तियार कर लिया है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे। कराची से देखिए जमजम सईद की रिपोर्ट। कराची भर में आशूब चश्म ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। हर शख्स लाल आँखों में नजर आता है, जबकि मुतादिद अफराद ने काले चश्मे लगा रखे हैं। तकलीफ ये है कि आँख से पानी आना, आँख में जलन होना, ठीक है ना। तो इसका ये है कि मैं यहाँ जिना में आया हूँ दिखाने। रोजाना सैकड़ों अफराद आशूबे चश्म का शिकार होकर छोटे बड़े अस्पतालों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन ने कहा है, मुतासरा अफराद दीगर अफराद से हाथ ना मिलाएं, अपना तौलिया और साबुन अलग रखें। कुछ रोज में ये वायरस खुद ठीक हो जाता है। इसकी प्रिकॉशन ये है कि आपको हाथ आंख को टच नहीं करना है, अपने हाथ सैनिटाइज करने, टॉवल, तौलिया वगैरह सेपरेट रखना। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर आंखों में डाली जाने वाली अद्वियात और दीगर अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, जिस पर आवाम परेशान है। इसके बावजूद हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। कैमरामैन इरशाद अली के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। मौसम की तब्दीली लाहौरियों पर भारी, आशूब चश्म का मर्ज फैलने लगा। तिबी माहिरीन ने शहरियों को आंखें साफ पानी से धोने और काला चश्मा लगाने की हिदायत कर दी। लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। आशूब चश्म आंखों में सूजन, पानी का बहना, दर्द समेत दीगर अलामत जाहिर हों तो फिर इस मर्ज का शिकार मरीज सिर्फ एहतियात से दूसरों को भी बचा सकता है। आंखों को बार बार धोएं। इसके अलावा आपने अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें, जैसा कि टावल, मेकअप आइटम, इन चीज़ों को शेयरिंग बिल्कुल भी ना करें। और किसी भी किस्म के सन ग्लासेस जो हैं, काले चश्मे, उनका इस्तेमाल करें। माहिर अमराज चश्म का कहना है, आशूब चश्म हाथ मिलाने और मुतासा मरीजों की जेरे इस्तेमाल अशिया से भी फैलता है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में अब तक 4% लोग इस बीमारी से मुतासर हो चुके और अगर एहतियात न की गई तो ये मर्ज तेजी से फैल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची में तेजी से पंजे गाड़ता आशूब चश्म का मर्ज अब पंजाब में भी फैलने लगा, जहां आंखों की बीमारी में मुब्तला मुतादिद शहरियों ने अस्पतालों का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहां पर आंखों की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आंखों में पानी आना और आंखें सुर्ख हो जाना। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अक्सा जो आई स्पेशलिस्ट है मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इसके लिए क्या तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। आशूब चश्म के लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि जिस मरीज़ को हो उससे मैक्सिमम जितना आप डिस्टेंस रख सकते हैं रखें। हाथ मिलाने से परहेज़ करें। उसका इस्तेमाल शुदा तौलिया, साबुन, टिश्यू वो इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और एक आंख को मलकर अपनी दूसरी आंख को मत मलें, अदरवाइज़ आपकी दोनों आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। रह गई बात इसमें इलाज की, तो आप माइल्ड स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट नामों से आती हैं, जैसे वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस मरीज़ को जो बीमारी हो वो उसका तौलिया अलहदा होना चाहिए और उससे एहतियात करनी चाहिए और बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।